हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और दोस्तों अब तक तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैंने सभी सब्जेक्ट का जो मैराथन दिया है, हिंदी पेडागोजी का दिया था, आपसे बोला था पैसेज में करवा दूंगी। दोस्तों लैंग्वेज में अगर हम देखें, चाहे हिंदी हो या फिर जो सेकेंड लैंग्वेज आपने जो भी लिया हो या फर्स्ट लैंग्वेज जो भी लिया हो, तो उसमें जो 15 नंबर का जो पैसेज से क्वेश्चन आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपको उसको कहीं रटना नहीं है, बस आपको समझना है कि 15 नंबर लैंग्वेज फर्स्ट से 15 नंबर लैंग्वेज सेकंड से 30 क्वेश्चन जो है 30 नंबर यहाँ पे जो है आप आसानी से पा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, समझना है किस तरह से आपको जो है सॉल्व करना है उसको। जैसा कि दोस्तों 75 नंबर तो सीधा सीधा आपकी पेडागोजी देखने को मिलेगी, और 75 और 30 ये अगर हम ऐड कर लें तो 105 क्वेश्चन तो यही हो जाता है। कंटेंट वाले आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए। तो आप यहीं पे देख पा रहे हैं कि 105 नंबर में आप कितना दोस्तों ये जो पैसेज वाले क्वेश्चन है, आपके आंसर जो वहाँ पे हैं आपके सामने हैं, आपको खुद करना है, बस समझना है। पेडागोजी वाले में आपको बस अपना कॉमन सेंस यूज करना है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन पैसेज को लेकर के मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने बोला था दोस्तों मैं 1-2 वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझा दूंगी, बस आपको समझना होगा। आप आसानी से जो है 15 नंबर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट हुआ या सेकेंड हुआ। जैसे कुछ बच्चे हैं जो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं, सेकेंड लैंग्वेज में अदर कोई भी ले लेते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अदर जो भी हो उनका लैंग्वेज। तो इस तरह से दोनों लैंग्वेज में आपको 15-15 नंबर के मिलेंगे, 15 नंबर के ये पैसेज वाले और 15 नंबर के पेडागोजी। तो यहाँ से 30 नंबर जो है पैसेज से आप आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे, पहले हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर क्लास हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों देखिए ये पैसेज आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये पैसेज आपको सबसे पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पूरा पैसेज दिया हुआ है। इसमें पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है हम उसे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे किस प्रकार, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आप पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं तो उस पैसेज को, अगर मान लीजिए ये पूरा पैसेज है, हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं, तो हमें ये तो नहीं, हम पूरा तो पढ़ लेंगे, हम समझ लेंगे उसको, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन किया गया हमसे क्वेश्चन कहाँ किया गया है। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर जो है यहाँ पे आके उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, देखेंगे। तो ये आपका डबल टाइम लेगा, और सीटेट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जितना हो सके टाइम वहाँ बचाना है। तो मेरा यही मानना है, जिस तरह से मैंने एग्जाम दिया है, जो मुझे एक्सपीरियंस मिला इससे, कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है, ठीक। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही है। अब ये जहां भी इस पैसेज में वो वर्ड आएगा, हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो वहां पे आपको अंडरलाइन करते हुए जाना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह। अब जब यहाँ भी इस पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे, जहां भी साहसी मनुष्य आएगा तो वहां पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये साहसी मनुष्य, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, इस तरह से आपका टाइम बचेगा और आसानी से आप फटाफट जो है 15 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है। और फिफ्थ दिया गया है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना, यह जो है किसका काम है। अगला क्वेश्चन है, निडर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, इसका समानार्थी बताना है। ताकत का विलोम बताना है और बेखौफ का अर्थ बताना है। 9वां क्वेश्चन है, शुद्ध रूप छांटना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या जो पूछा गया था, किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। अब हम इसको पढ़ेंगे और इसको अंडरलाइन करते हुए जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों आपको जब पेपर मिलेगा, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम होता था ना, उसमें क्वेश्चन में आप तो जब पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें तो अंडरलाइन कर नहीं सकते हैं, आपको समझना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो है अपनी पेन से उसके नीचे जो है अंडरलाइन कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, तो यहाँ पे ये वर्ड दिया गया है, इसका आंसर इसी में मिल जाएगा। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। दोस्तों गद्यांश से जो है आपका 9 क्वेश्चन होगा, और काव्यांश से जो है आपका 6 क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। साहस की जिंदगी यहां से स्टार्ट है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है ना, तो साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे
किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है? तो ये साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ये इस तरह से जो है आप आसानी से उसको आप अपना टाइम बचा सकते हैं। पहला आंसर हमें यही मिल गया। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया था, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह, क्वेश्चन ये दिया गया था, तो उसका जो आंसर होगा लोगों की सोच की परवाह नहीं करना, ये उसका आंसर होगा। अभी हम लोग अगला भी देखेंगे। वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। और जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं, तो वो कौन होते हैं? जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले। ठीक है, कौन? जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको तीसरा भी आंसर मिल गया। अगला दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। अगला जो क्वेश्चन क्या दिया गया था कि साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है, तो अभी जो है हम उसको भी देखेंगे। यहाँ पे जो है जीव का काम, साधारण जीव का काम करता है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना में न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। क्वेश्चन जो चौथा पूछा गया था, साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है, तो उसका यही आंसर होगा कि जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे साफ साफ दिया गया, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से जो आंसर है दोस्तों, ये आपका ऐसे ही मिल जाएगा। पांचवा जो क्वेश्चन था, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना, ये जो है किसका काम है, तो ये साधारण जीव का काम है। किसका? साधारण जीव का। ये वाला आप देख पा रहे होंगे। तो आप इस तरह से अपना टाइम बचा सकते हैं। पहले जो है दोस्तों आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद जो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जहां जहां पैसेज में वो वर्ड आएगा आप लोग अंडरलाइन करते हुए जाना। इस तरह से आसानी से आप जो है अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन क्या गया, किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है, तो दोस्तों कौन सी? साहस की जिंदगी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग इसको सब पढ़ चुके हैं, पैसेज में आंसर देख चुके हैं आप लोग। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह, ऑप्शन ए में दिया गया है, सदा आगे बढ़ने की सोचता रहता है। बी है बाधाओं से घबराता है। सी है लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले। आपने पढ़ा ना, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा हमें देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है, तो अभी जस्ट लास्ट में हम लोग देखा है, पैसेज के लास्ट में, तो आपको आंसर मिला है जिन सपनों में वास्तविकता होती है, नहीं। जो सपने रसपूर्ण होते हैं, नहीं। जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता, साफ साफ उसमें दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना, यह जो है किसका काम है। ऑप्शन ए है क्रांति करने वाले लोगों का, साहसी लोगों का, साधारण जीव का। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी साफ जो है उसमें है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो निडर शब्द का समानार्थी शब्द से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो निडर शब्द का समानार्थी शब्द यहाँ पे बताना है आपको। ऑप्शन ए में दिया गया है डरपोक, ये तो नहीं होगा, निडर शब्द का समानार्थी पूछा गया है। बी है कायर, सी है साहसी और डी है भयभीत। तो ये होगा साहसी, जहां के समानार्थी पूछा गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ताकत का विलोमार्थी शब्द पूछा गया है। ताकत का, तो ताकत में ए दिया गया है निर्बलता, विलोम पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बी है अधिकार, नहीं होगा। सी है शक्ति, नहीं होगा। और क्षमता भी नहीं होगा। यहाँ पे विलोम पूछा गया है तो निर्बलता हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेखौफ का अर्थ क्या है। बेखौफ का अर्थ पूछा गया है, तो ऑप्शन ए है भीत, बी है निर्भय, सी है शंकित और डी है डरपोक। दोस्तों देखिए, भीत का अर्थ जो होता है वो होता है डरा हुआ। ठीक, भीत का अर्थ होता है डरा हुआ, शंकित का अर्थ होता है शंकायुक्त, डरपोक का अर्थ होता है कायर। तो इसमें जो है बेखौफ का अर्थ क्या होगा, तो निर्भय हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध रूप छाटिए। इसमें से जो शुद्ध है वो बताना है, जबकि आपने अभी ये पैसेज में आपको मिला है, क्या ये मध्यम इस तरह से लिखा था, नहीं ना,
इस तरह से लिखा था नहीं ना, तो जो उसमें आपने देखा होगा पैसेज में देख करके इसका आंसर कर सकते हैं कि इसमें क्या था। इस तरह से जो है आप शुद्ध, आपको कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, मध्यम वर्ड आया था अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो। यहाँ पे जो है एक मिनट, अभी हम लोग पढ़े थे, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए मध्यम वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, यही जो है आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि उसका शुद्ध रूप जो है। तो इस तरह से आसानी से दोस्तों जो 15 नंबर के पैसेज वाले क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ डाउट थे इसको लेकर के, काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए, मैम पैसेज वाले क्वेश्चन को समझा दीजिए। तो मेरा यही मानना है दोस्तों, आप लोग पैसेज पहले मत पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद आप पैसेज पढ़िएगा। अब हम लोग काव्यांश को देख लेते हैं, काव्यांश के क्वेश्चन। यहाँ पे देख पाओगे 10 से 15 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। चंदा तारों की सहज कांति नदियों में है मुस्कान भरी, इसका क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ की नदियां और हवा में क्या है, ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसके पग में विश्वास भरा है। अगला है, चंद तारों से सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार, इसमें पूछा गया है। प्रखर का अर्थ नहीं है, ये पूछा गया है। अब इन सारे क्वेश्चन को हमें ध्यान देना है और इसको पढ़ना है। क्वेश्चन क्या था पहला कि यहाँ की नदियां और हवा में क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, चंदा तारों की सहज कांति नदियों में है मुस्कान भरी। ये देखिए नदियों में है मुस्कान भरी, जबकि पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ की नदियां और हवा में क्या है, तो वहां पे मुस्कान वाला ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, है पवन झकोरों में दुलार खेतों में है दौलत बिखरी। और जो आपने 11वां क्वेश्चन देखा होगा, खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य पूछा गया था, तो खेतों में फसल यानी लहलहा रही है, इसका यही अर्थ होगा, ठीक है। पग पग पे मेरा विश्वास भरा, तब से है ये जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती मैं भारत माता हूं। और अगला जो 13वां क्वेश्चन दिया गया था कि किसके पग में विश्वास भरा है, तो वो किसके पग में विश्वास भरा है, भारत माता के। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से यह है जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती मैं भारत माता हूं। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भारत माता जिस ऑप्शन में होगा वो हो जाएगा। अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं वज्र सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्काती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध में सहज शक्ति सुविवेकी भारत माता हूँ। अगला जो क्वेश्चन जो किया गया था 14वां, चंदा तारों की सी सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार पूछा गया था। कहाँ पे है ये चंदा तारों की सहज पंक्ति, ये पहला ही आप देख पा रहे होंगे पहली लाइन में। यहाँ पे इसका जो है ये कौन सा अलंकार है इसमें पूछा गया, तो इसमें तो उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ एक वस्तु की तुलना या समता दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। लास्ट वाला जो 15 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकर का अर्थ, अब हम लोग इसको देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। यहाँ की नदियों और हवा में क्या है, तो क्या है मुस्कान, आपने पढ़ा था ना, तो आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, मुस्कान और दुलार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए खेतों में फसल लहला रही है, बिल्कुल खेतों में फूल मुरझा रहे, नहीं खेतों में फसल सूख रही, खेतों में धन गड़ा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया, भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है, आपने उसको अच्छे से समझ लिया है, आराम से जो है आप आंसर कर सकते हैं। क्योंकि वह अन्न व जमीन छीन लेती है, नहीं। क्योंकि वह वह वर्षा करवाने में सहायक होता है, नहीं। क्योंकि वह धैर्य व गर्व का पाठ पढ़ाती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि किसके पग में विश्वास भरा है, खेतों के, बागों के, मनुष्यों के या भारत माता के, तो किसके, भारत माता के, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें चंदा तारों की सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार पूछा गया है, तो यमक, उपमा, रूपक, अनुप्रास, तो कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे उपमा अलंकार होगा, ठीक है। जहाँ एक वस्तु की तुलना जो है किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे चंदा तारों की सहज कांति, तो यहाँ पे तुलने की बात हुई है। अगला जो क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रखर का अर्थ नहीं है, इसमें जो नहीं है ऐसा नहीं है कि प्रखर का अर्थ बताना है। इस तरह से जो दोस्तों ना आप नहीं पे ध्यान नहीं देंगे तो प्रखर का अर्थ देगा, आप जो है अर्थ वाला जो नहीं ध्यान नहीं देंगे और प्रखर का अर्थ करके चले आएंगे, तो यहाँ पे नहीं आपको बताना है, तो वो आंसर करना है, ठीक है।
तो प्रचंड नहीं है, तिछड़ नहीं है, कुशाग्र नहीं है, सहनशील जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे पैसेज वाले क्वेश्चन गद्यांश के और काव्यांश के। और दोस्तों देखिए ये तो लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड आपने जो भी लिया हो, दोनों में इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, गद्यांश से और पद्यांश से। इस तरह से आप समझे रहेंगे तो 30 क्वेश्चन दोस्तों आपका कहीं जाने वाला नहीं, आप आराम से कर सकते हैं, चाहे आप अभी तक पढ़े या नहीं पढ़े। तो मेरा यही कहना है, फिर से मैं कहूँगी दोस्तों, आप लोग पैसेज पहले मत पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। ऐसे क्वेश्चन के सभी आंसर ऑप्शन को मत पढ़िएगा, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िएगा। उसके बाद जो है आप पैसेज देखिएगा, पैसेज में जहाँ जहाँ वो क्वेश्चन वाले वर्ड दिखे उसको अंडरलाइन करिए और फिर उसके बाद आप आंसर करेंगे फटाफट, बिल्कुल नहीं टाइम लगेगा। और दोस्तों सीटेट में मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना है, क्योंकि आपके जो पेडागोजी के क्वेश्चन आप देखेंगे तो लेंथी रहते हैं, 2-3 लाइन के क्वेश्चन, ऑप्शन भी उसी तरह देखने को मिलेंगे, पैसेज आपको पूरा मिलेगा, पैसेज को पढ़ना उसका आंसर करना इस तरह से। और आपने मैथ के भी क्वेश्चन देखे होंगे, तो मैथ का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहता, जो 15 नंबर के कंटेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, उसको समझने में टाइम लगेगा, उसको सॉल्व करने में बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा। तो मेन जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बस टाइम बचानी है जितना हो सके। और जैसा कि अब आपके पास टाइम कम है तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, जहाँ जहाँ मिस्टेक लग रहा है उसको चेक कर लीजिए। तो ये थी पूरी जानकारी इससे रिलेटेड। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड और आपको क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं 1-2 क्लास और इससे रिलेटेड लैंग्वेज से रिलेटेड दे दूंगी, पैसे से रिलेटेड, ताकि आपके जो भी डाउट होंगे वो जो है ख़त्म हो जाएंगे इन सब से रिलेटेड, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे। मगर दोस्तों अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुँच सके, और अपना लव और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।